हाय एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी तक आप लोग जो है कि न्यू सीट मैट्रिक्स का वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि आज 10 जुलाई है और आप लोग किस तरीके से जो है कि ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए सारी प्रक्रियाओं को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। हम बोर्ड पे नहीं आपको बता सके, इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और जो है कि आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लास्ट समय में जाते जाते भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता के जाऊँ। क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे ट्रेन है, फिर भी आप लोगों के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि हमारा अगर 1 घंटा आज कम भी सो लेंगे तो अगर आपका भविष्य बनता है तो हम इससे ज़्यादा पुण्य के भागी कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे को अगर आपको हेल्प मेरी वीडियो से मदद मिल जाती है, अगर आपको लगता है कि सच्चा आदमी कोई आपके पीछे मेहनत कर रहा है तो उसके मेहनत के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे हम 1 रुपये भी नहीं मांगते हैं और जो है कि ना ही इसके लिए पैसा लगता। आप आराम से जो है कि इतना काम कर लीजिए और मेरी बातों को ध्यान से अच्छे तरीके से सुनिएगा ताकि आपको काउंसलिंग करने में कहीं से भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, जान लीजिए कि सीट मैट्रिक्स था आपको 8 को आना लेकिन 9 को आया। खैर कोई बात नहीं। आप लोगों का जो है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का डेट जो है 10 जुलाई से स्टार्ट है, जबकि आप लास्ट डेट 13 तारीख तक आप जो है कि चॉइस फिलिंग को कर सकेंगे और उसको लॉक कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है कि पब्लिकेशन डेट 16 जुलाई को आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन 16 जुलाई को फाइनल नहीं होगा। आप लोगों को जो है कि उस दिन जो दिखेगा उसके बाद जो है कि आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। राउंड 1 में आपको जो सीट मिला उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब कि कुछ भी डाउट लगे तो आप डाउट को जो है कि अच्छे से ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ऑब्जेक्शन करने के लिए देखिएगा आपको वहाँ से एक फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसको अच्छे से फिलअप करके स्कैन करके फिर ईमेल आईडी दिया गया है objection.bceceboard@gmail.com, उस पर जाके आपको ऑब्जेक्शन कर देना है। उस ऑब्जेक्शन को रीड किया जाएगा। उसके बाद आपको अगर सही जेन्युइन लगेगा तो आपको रिप्लाई आएगा। उसके बाद जो है कि पब्लिकेशन ऑफ राउंड फर्स्ट यानी कि फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको जो है 19 जुलाई को देखने के लिए मिलेगा, जबकि आप ऑब्जेक्शन जो है कि 17 जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट यानी कि फाइनल सीट अलॉटमेंट 19 जुलाई को मिल जाएगा। उसके बाद 19 जुलाई से आप 22 जुलाई तक डाउनलोड कर सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए आपको जो है कि 21 जुलाई से 22 जुलाई तक बुलाया जाएगा। यानी कि कौन लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे और कौन लोग एडमिशन करवाएंगे तो उसकी प्रक्रिया भी हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग कीजिएगा, इसमें क्या क्या आपको स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यह जो है आपको क्या है, BCECLE 2025 का काउंसलिंग जो है कि यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग करिएगा जिसमें आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा। पहले ये काम कहाँ होता था, IAS भवन में जाके होता था, लेकिन अब आप लोगों के लिए सुविधा के लिए क्या कर दिया गया, सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया ताकि आप बच्चे को भागदौड़ नहीं हो और जल्दी से काम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके लिए आप क्या करिएगा, BCECLE 2025 के परीक्षा फल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी परिषद के वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर रैंक कार्ड ऑफ BCECLE लिंक पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका रैंक कार्ड जो कि आप रिजल्ट देखे होंगे तो डाउनलोड भी कर लिए होंगे, अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड करके उसको रख लीजिए। उसके बाद जो है कि अपना चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरी करिए और ध्यान आपको इस बात का रहे कि सारे को आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट भी आपको निकलवाना है, इसलिए अच्छे से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। उस बाद स्टेप 2 में देखिए क्या करना है। BCECLE 2025 संबंधित जब आप चॉइस ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने जाइएगा या काउंसलिंग करने जाइएगा तो आप जाइएगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ BCECLE 2025 पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है कि वहाँ से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपका BCECLE 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। तो वहाँ देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो उसको पर आपको रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड ले लेना है या जो भी ऑप्शन देगा वहाँ पर क्लिक करके अगर पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट करके आप पासवर्ड ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए लिखा गया तीसरे नंबर में सफलतापूर्वक जब आपका लॉगिन हो जाए, लॉगिन करने के बाद जो है कि अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांचेज का चॉइस करेंगे, ठीक है।
यानी कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि 10 कॉलेज 12 कॉलेज रैंक आपका अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि 2 कॉलेज 3 कॉलेज छोड़ दीजिएगा। देखिए यह सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। तो इससे क्या होता है, अच्छे अच्छे बच्चे जो है कि ज़्यादा होशियारी करने के चक्कर में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आप लोगों का काम है कि साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि अधिक से अधिक कॉलेज एवं अधिक से अधिक ब्रांचेज का चॉइस करें। एक चीज़ और हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे मानिए कि सर हम डिप्लोमा सिविल से किए हैं, अगर हमको रैंक मानिए कि 4000 के आसपास, अगर सर हमको इस बार सिविल मिला तो करेंगे, अगर सिविल नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे। ये चीज़ आप दिल में बांध लीजिए। और सिर्फ 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ जहाँ सिविल दिया गया है उसको फिलअप करके छोड़ दीजिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला उसको भी भर लीजिएगा। उसके बाद जो है, या सिर्फ सिविल आपको चाहिए तो सिविल कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन के बारे में भी आपको बता दिए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सेम पढ़ाई होता है, लेकिन थर्ड ईयर से थोड़ा थोड़ा जो आपका स्पेशल है, जैसे कि दिया हुआ है जैसे CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AI, तो AI के बारे में थर्ड सेमेस्टर से आपको यानी सेकेंड ईयर से पढ़ना, वहाँ से आप यानी कि स्पेसिफिकेशन उसका स्पेशलाइजेशन शुरू कर दीजिएगा। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि अगर मानिए हमको सर सिर्फ सिविल चाहिए तो सिविल के अलावा कोई भी ब्रांच को चूज़ नहीं कीजिएगा, लेकिन सिविल जितने कॉलेज में है उसको ज़रूर भरिएगा। लेकिन सर हम कंप्यूटर साइंस से, अब देखिए आपका मन क्या डोलेगा, सर हम मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं लेकिन सर हम कंप्यूटर साइंस चाहते हैं बीटेक में, तो आप कंप्यूटर साइंस वाले सारे कॉलेज को भर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो मैकेनिकल को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैकेनिकल का भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बशर्ते हम लोगों को नॉलेज नहीं रहता, हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए पिछड़ जाते हैं। इसलिए जो है कि ज़्यादा सोचिएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज और ब्रांच को भरिएगा। अब देखिए चॉइस जब आप फिलिंग कर लीजिएगा, उसके बाद अंतिम निर्धारित तिथि जो भी है उस तक चॉइस को एडिट आप कर सकते हैं। कि मानिए कि एक बार सर चॉइस कर दिए, अब सर हम चाहते हैं कि कॉलेज को उल्टा अलट पलट करने के लिए, तो आप आराम से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए क्यों एडिट करना पड़ता है, क्योंकि आपसे जो है कि जो चॉइस से संतुष्ट नहीं होइएगा, इसलिए आपको एडिट करना पड़ेगा। अगर जो आप चूज किए हैं उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक कर दीजिए। जो है लॉक कर दीजिएगा, लॉक करने के बाद जो है क्या कहते हैं, हाँ लॉक कर दीजिएगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर जो है कि क्या कहिए ईमेल चला जाएगा कि हाँ आपका जो है कि ये चीज़ डन हो गया है, ठीक है। अगर मानिए कि सर हम संतुष्ट नहीं हैं, ये बदलना चाहते हैं, तो आप आराम से जो है कि उस पर जो ही एडिट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, अनलॉक कीजिएगा। अनलॉक करने के बाद जो है कि आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर OTP जाएगा, तब जाके खुलेगा। उसके बाद जो है कि आप फिर से अलट पलट कर दीजिए। उसके बाद जो है कि आप उसको चॉइस को अच्छे से भर दीजिए। अंतिम में जो है कि फिर से लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद प्रिंट करके आपको निकाल लीजिए, जो कि काउंसलिंग के समय में आपको काम आएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिखा हुआ है कि चॉइस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, यानी OTP के जरिए किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को किसी भी शर्त पे बदला नहीं जाएगा। इसलिए हम शुरुआत से आपको भी बोलते आए हैं कि आप अपने पास डायरी रखिए, उस डायरी में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो दे रहे हैं अपना जर्नी को लिखिए भी, और उसको अच्छे से सजा के रखिए डायरी को, ठीक है। तो चलिए अब चौथा स्टेप जाते हैं कि ऑनलाइन, अच्छे से सुनिए मेरी बातों को, टाइम लगे लेकिन सुन लीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है, यानी कि एक ही बार कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो भी काम आपको करना है भैया 10 जुलाई से 13 जुलाई तक कर सकते हैं। उसके बाद आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा, अगर आप कुछ नहीं कर, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। यानी कि अब देखिए 5वां नंबर में अंतिम रूप से भरे गए चॉइसेस की लिस्ट, यानी कि सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। यानी कि अगर मानिए जो आप लॉक कर दिए या मानिए नहीं लॉक किए, जब डेट खत्म होगा तो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा लिस्ट, या जब आप लॉक करिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर चलाएगा कि हाँ ये अंतिम रूप से आपने भरा है। अब 7वां देखिए, अब उसका कहता 6ठा नंबर, वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक
चॉइस फिलिंग किया है, मेधा सह विकल्प के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कि आपका रैंक देखा जाएगा यूआर कैटेगरी से, उसके बाद आप किसी एससी से, ओबीसी से, एसटी से, जिस कैटेगरी से बिलोंग करिएगा दोनों को मिलाते हुए तब आपका जो है कि सीट जो है कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके अनुसार जो है कि आपका सीट जारी किया जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच मिला, कौन सा कॉलेज मिला, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। 7 नंबर कहता है कि अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट हेतु देखने निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपना सीट आवंटन यानी रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। यानी अपग्रेडेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कि सर हमको ये ब्रांच नहीं चाहिए, ये कॉलेज नहीं चाहिए, हमको और दूसरा कॉलेज चाहिए। अपग्रेडेशन में यस कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा उसको भी सुनिए। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर मानिए आप फ्रीज कर देते हैं तो आपको आपने फ्रीज कर दिया तो जो कॉलेज और ब्रांच मिला है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन ले लेना है आसानी पूर्वक से। आप उसके बाद आपको कुछ सोचने का मौका नहीं है। अब देखिए 8वां नंबर, आवंटित सभी अभ्यर्थी चाहे जिन्होंने अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त किया हो अथवा नहीं किया हो द्वारा डाउनलोड किए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो वैसे सभी आवंटित विद्यार्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वो अगले राउंड के लिए इंतजार करेंगे। साफ साफ भाषा में ये हो गया कि जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज मिला, अगर आपको पसंद नहीं है, ब्रांच नहीं है, अगर आप अपग्रेड करते हैं फिर भी अगर जो लोग फ्रीज करते हैं वो भी दोनों लोगों को जो डाउनलोड सीट अलॉटमेंट कीजिएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको जो है कि वहाँ जाके जो लोग अपग्रेडेशन करेंगे वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, जो लोग फ्रीज करेंगे जाके एडमिशन करवा के चले आएंगे। और आप लोग जो है कि फ्रीज और अपग्रेडेशन सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दबाजी में वो क्या करते हैं फ्रीज करने के बजाय अपग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे चलिए बढ़ते हैं आप लोगों का, यानी कि और 10वां नंबर में लिखा है साफ साफ कि इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले सभी प्रक्रिया को जारी कर लेंगे। जल्दबाजी भी नहीं करें और अंतिम समय का भी इंतजार नहीं करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचिए समझिए और उसके बाद जो है कि एक बार आराम से बैठिए और अच्छे तरीके से सारे काम को करके हट जाइए। ठीक है। अब 11वां नंबर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय BCCLE 2025 के पुस्तिका के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत डाउनलोड किए गए कन्फर्मेशन पेज के प्रति, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति, डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की 3 प्रति एवं जांच पर्ची भरकर 2 प्रति साथ लाना अनिवार्य है। यानी कि हम आपको बोले थे जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपका होगा सारा का 3-3 कॉपी करवा लीजिएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो पीछे दे चुके हैं तो आप आराम से जो है कि 3-3 सेट बनवा लीजिए और अच्छे से लेके आ जाइए साथ में। ठीक है। अब 12 नंबर देखिए कहा क्या है कि ऑब्जेक्शन वाला जो आया है टर्म उसके लिए है 12 नंबर कि मेधा सह विकल्प के आधार पर अगर फर्स्ट राउंड तथा सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के प्रकाशन के बाद अभ्यर्थी को यदि अपने अलॉटेड सीट पर कोई आपत्ति आपको लगता है तो उपरोक्त दिए गए कार्यक्रम अनुसार पार्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध काउंसलिंग के ऑब्जेक्शन पर प्रोफॉर्मा को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लेंगे एवं उस परफॉर्मा में दिए गए सूचनाओं के साथ अपना आपत्ति ऑब्जेक्शन को भरकर उसकी स्कैन्ड प्रति PDF में अपने पंजीकृत ईमेल ID से पार्षद के सब्जेक्ट लाइन पार्षद के ईमेल ID जो कि हम बताए भी थे आपको objection.bceceboard@gmail.com पर अटैच कर भेजेंगे।
साथ ही अभ्यर्थी ईमेल भेजते समय ध्यान दीजिएगा, ईमेल का सब्जेक्ट लाइन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग BCEC LE 2025 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दर्ज करेंगे। अगर अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित समय से अपना ऑब्जेक्शन नहीं भेजते हैं तो उनका ऑब्जेक्शन अस्वीकार्य होगा, अमान्य होगा। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर समझते हैं। अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि कहता है अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर अगले राउंड की काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त किए हैं, यानी अपग्रेडेशन किए हैं, तो वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लें। यदि सेकेंड राउंड में उनका सीट अपग्रेड होता है तो सेकेंड राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी प्रथम चक्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं संबंधित सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र के साथ निश्चित रूप से उपस्थित हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट राउंड में मिला, अगर अपग्रेड किए हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाएगा और आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, उसको लेके आ जाइएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड का जब सीट अलॉटमेंट आएगा तो उस समय अगर आपका कॉलेज बदल गया है, यानी अपग्रेड हो गया है, तो आप सेकेंड राउंड में उस रिपोर्टिंग सेंटर जहाँ पे होगा वहाँ जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप लेके, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स आप लेके उपस्थित हो जाइएगा। और उसके बाद समझिए, अन्यथा सेकेंड राउंड में आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप पूर्व यानी फर्स्ट राउंड में आवंटित सीट भी रिक्त हो जाएगा। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका दोनों जो है कि सीट खाली हो जाएगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी का प्रथम चक्र का सीट ही रिटर्न रह जाता है तो वे पूर्व आवंटित संस्थान में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप एवं सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र के साथ रिपोर्ट कर निर्धारित अवधि में नामांकन लेंगे, अन्यथा उनका प्रथम चक्र का उक्त आवंटित सीट भी रद्द हो जाएगा। यानी कि अगर मानिए कि आपका जो है, यानी कि अगर मानिए कॉलेज नहीं बदला, सेम कॉलेज रह गया, तो फिर भी आप अपना वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाइए, उसमें डॉक्यूमेंट सारा लेके जाइए और वहाँ पर जाके रिपोर्ट करके अपना जो है कि एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अब देखिए एक चीज़ और बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है कि उपरोक्त दोनों चक्र की ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन के उपरांत अगर सीट खाली रह जाती है तो शेष रिक्त सीटों को पार्षद द्वारा आयोजित डिप्लोमा संयुक्त प्रवेश पर, यानी कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, हाँ, BCECE LE 2025 के आधार पर मॉप अप, जिसे हम लोग थर्ड राउंड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जिसका विस्तृत कार्यक्रम यथा समय प्रकाशित की जाएगा। यानी मॉप अप राउंड जो होता है वो आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि पटना में जाके आपको ऑफलाइन करवाना पड़ेगा अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद सीट खाली रह जाता है तब। ठीक है, उसके बाद और अच्छे तरीके से बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, हम अच्छे से समझा भी दिए, आप लोगों को बता भी दिए हैं, पीछे वीडियो भी है, उसको देख लीजिएगा। या आई बटन में देखिए लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं है। यानी कि लिख दिया गया है कि किसी भी कारणवश बच्चे का, किसी का होता है रिजल्ट जो है कि पेंडिंग में है, किन्हीं का कैरी लगा हुआ है, अगर उनका जो है कि अगर आप एडमिशन करवाने जाते हैं 17, यानी कि मानिए कि 17 नहीं, देखिए आप एडमिशन कराने जाते हैं किस तारीख तक जाएगा फर्स्ट राउंड का, यानी कि 19 से 22 तक एडमिशन का डेट, यानी 21 से 22 है। अगर 22 जुलाई को तक भी अगर आपका एडमिशन यानी कि रिजल्ट आ जाता है, एडमिशन हॉल में घुसने से पहले अगर आप प्रिंट निकाल सकते हैं, तब तक जो है कि अगर रिजल्ट क्लियर हो गया तो आप एडमिशन के हकदार हैं, अन्यथा नहीं है। क्योंकि पिछले बार जो है कि ऐसा जो है कि हमारे बच्चे के साथ हुआ था, उनका रिजल्ट क्लियर हो गया था, थोड़ा सा काउंसलिंग में लेट हुआ था, जिसके वजह पर पिछले बार तो आराम से उनका एडमिशन हो गया था और अच्छे से बीटेक कर भी लिए थे। और बाकी बात आप लोग बहुत होशियार हैं, अब जो है कि अब आप आराम से सारा चीज़ समझ गए हैं, अच्छे तरीके से आप अब अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छे तरीके से भरिए फॉर्म को, सोच समझ के करिएगा, और ब्रांच बदलना हो तो बदल लीजिएगा, यानी कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वही कीजिएगा। हम हमेशा आपको एक ही बात कहते आए हैं कि हम लोग जो है कि एक मिडिल, हम सोच नहीं आपका बदल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से रूबरू करा रहे हैं कि हम लोग जो है कि भैया हैं मिडिल क्लास फैमिली से, इसलिए अपने फैमिली के बैकग्राउंड को देखते हुए अपनी सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए ये जो है कि करिएगा। और बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लीजिए, सारी डिग्री का वैल्यू
सेम है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। और ये भ्रम मत पालिएगा कि हम उस कॉलेज में जाएंगे तो प्लेसमेंट होगा, वहाँ जाएंगे तो ये होगा। करना भैया आपको है, पढ़ना आपको है, मन लगा के पढ़िएगा। अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, GATE ये छोड़ के हम बहुत गलती किए हैं, इसलिए GATE इस एग्ज़ाम को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस एग्ज़ाम को कोशिश कीजिएगा कि 3rd ईयर से, यानी कि आप शुरू कर दें 3rd 4th ईयर से पढ़ने के लिए। आपको मिलेंगे 2 साल, और अच्छे तरीके से गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए और बढ़िया सा PSU वगैरह में चले जाइएगा कॉलेज फाइनल करते करते। तो अच्छे तरीके से सारा चीज़ सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगर हमसे आपको बताने में अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप लोग छोटे बड़े भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। बाकी हमारा साथ यहीं तक आप लोगों के साथ था, और जहाँ तक हमें जो समझ में आया अच्छे तरीके से हमने आपको बताया। बाकी आप लोग समझदार हैं, और जाइए वेबसाइट पे, वहाँ से जो है कि आप सीट अलॉटमेंट निकाल लीजिए और अच्छे से सोच समझ के फिलअप कर लीजिए। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई दिक्कतें हैं, सर से संपर्क करना चाहिए, तो मेरा संपर्क सूत्र लिख लीजिए 8210548193। इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, या जो है कि आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और कॉल्स को ज़्यादा कॉल करने का कोशिश मत कीजिएगा, व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम कल मॉर्निंग में इंटरसिटी से पटना जा रहे हैं, हाँ, महावीर कैंसर संस्थान में। अगर कोई आसपास में है, मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा कॉल करके, हम आपसे ज़रूर मिल लेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।